भाइयों नमस्कार। भाइयों इस समय गन्ना किसान अपनी पेड़ी गन्ने में पहले खाद की तैयारी कर रहे हैं और कुछ किसान भाइयों ने पहला खाद लगा दिया है। पहले खाद में दिक्कत यही रहती है, किसान भाइयों को ज़्यादातर समस्या यही रहती है कि कौन सा खाद लगाएं, क्या दवाई दें, कौन सा टॉनिक दें जिससे कि कल्ले भी अच्छे हों और गन्ना ग्रोथ भी अच्छी करे। क्योंकि इस टाइम जैसे आप ये पौधे देख रहे हैं, थोड़े थोड़े पीलेपन पौधों में आ रहा है, जो गन्ना पेड़ी का गन्ना है। तो भाइयों आज मैं जो आपसे बात करूंगा ऐसा खाद बताऊंगा और दवाई जिससे ये पीलापन भी दूर हो जाएगा पेड़ी गन्ने का और ट्रिलिंग बहुत शानदार होकर चलेगी। भाइयों ट्रिलिंग पर विशेष जोर देना चाहिए, खासकर ट्रंच में, और सिंपल विधि में भी ट्रिलिंग होनी चाहिए, लेकिन ट्रंच गन्ने में ट्रिलिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना पैदावार पर बहुत फर्क पड़ता है। तो भाइयों गन्ना बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेगा पौधा, और ट्रिलिंग भी अच्छी होगी और पत्तियाँ बिल्कुल चौड़ा होकर चलेगा। तो भाइयों जब आप पहला पानी देते हैं पेड़ी में, उस टाइम कोई भी खाद दवाई नहीं देते, और फिर उसके जैसे ही जुताई आ जाता है वो, तो उसकी खरपतवारों का निदान करते हैं। जैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी खरपतवार कैसे निदान करें। तो अगर आपको किसी किसान भाई को खरपतवार के लिए दवाई चाहिए कि कौन सी दवाई लगाएं, तो भाइयों उस वीडियो पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं खरपतवार निदान के लिए। तो भाइयों पहला पानी देने के बाद और जब दूसरा पानी किसान भाई देते हैं तो उसमें खाद दवाई ज़रूर देते हैं, और सभी के सामने यही दिक्कत रहती है कि कौन सी खाद दवाई दें। तो भाइयों और यूरिया तो किसान भाई देते ही हैं, उसके साथ कुछ और दें या नहीं दें, लेकिन यूरिया ज़रूर देते हैं। तो भाइयों जिस टाइम आप खाद या दवाई दें उसमें आपको सबसे पहले जो लेना है यूरिया लेना है, वो लेना है 1 एकड़ की। सब मैं डोज बताऊंगा 45 किलो प्रति एकड़, एक बैग आता है 45 किलो का, वो भाइयों आपको 1 एकड़ के लिए लेना है 45 किलोग्राम एक बैग। दूसरा लेना है भाइयों आपको, नाम आपने भी सुना होगा, नाइट्रोबेंजीन। भाइयों आपको नाइट्रोबेंजीन लेनी है 3 किलोग्राम प्रति एकड़। भाइयों ज़रूर ही लेनी है ये। इससे भाइयों बिल्कुल ये मान के चलो ट्रिलिंग भी होगी और पौधा एकदम से ही, जो पौधे रुके हुए हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है। भाइयों नाइट्रोबेंजीन 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लें, और यूरिया लें 1 बैग प्रति एकड़। और तीसरा लेना है भाइयों आपको गन्ना स्पेशल। भाइयों गन्ना स्पेशल बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये मैंने आपको अभी दिखाया कि ये पौधे कुछ पीले पीले से निकल रहे हैं, तो भाइयों ये कोई रोग नहीं होता, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो भाइयों गन्ना स्पेशल एक ऐसी चीज़ है, गन्ने के लिए बनाई गई है कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत पौधे को होती है गन्ने को, उसकी सभी की पूर्ति कर देता है गन्ना स्पेशल। भाइयों कई कंपनियां बनाती हैं, आप किसी का भी वो ले सकते हैं, हर कंपनी की अलग डोज होती है, लेकिन 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां 10 किलोग्राम का ही बैग लाती हैं 1 एकड़ के लिए। भाइयों गन्ना स्पेशल ज़रूर लगाएं आप अपने खेत में। गन्ना स्पेशल जिन किसान भाइयों ने पहले भी लगाया है ना भाइयों, इतने शानदार रिजल्ट हैं कि कुछ पूछो मत ना। गन्ना स्पेशल के सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं गन्ने में, और कोई भी पौधा ऐसा नहीं होगा जो स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ बिल्कुल पत्ता चौड़ा होकर चलता है गन्ना स्पेशल से, और कोई भी पौधा पीला नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेगा। भाइयों गन्ना स्पेशल आप अपने गन्ने में, पेड़ी गन्ने में ज़रूर लगाएं। तो भाइयों मैंने नाइट्रोबेंजीन बताई 3 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया बताया 1 बैग प्रति एकड़, और 10 किलोग्राम प्रति एकड़ गन्ना स्पेशल लें। और चौथा लें भाइयों आप इंसेक्टिसाइड। भाइयों इंसेक्टिसाइड आपको इसमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, बिना इंसेक्टिसाइड के बात नहीं बनेगी। भाइयों जिन किसान भाइयों के यहाँ पर दीमक और गिंडार की ज़्यादा समस्या है, मैं 2 दवाई आज आपको बताऊंगा। जिन किसान भाइयों के यहाँ दीमक और गिंडार जो वाइट ग्राब होती है, अगर उसकी ज़्यादा दिक्कत है तो भाइयों उनको लेना चाहिए डेंटोट्सू। डेंटोट्सू बहुत ही बढ़िया दवाई है दीमक और गिंडार के लिए। भाइयों वो ज़रूर लें, वो लेनी है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़। भाइयों सुमोटोमो कंपनी की आती है डेंटोट्सू, 100 ग्राम प्रति एकड़ लें। अगर किसी किसान भाई के यहाँ दीमक और गिंडार की ज़्यादा समस्या नहीं है तो भाइयों उन्हें लेना चाहिए रीजेंट अल्ट्रा। भाइयों रीजेंट अल्ट्रा लें वो,
और रीजेंट अल्ट्रा जो लेनी है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है भाइयों, वो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रीजेंट अल्ट्रा लें। और भाइयों इन्हीं सब खाद दवाई को आप एक साथ मिलाकर और इसे खूड डलवा दें। भाइयों एक चीज़ का ध्यान रखें, छिड़कवा विधि से आप इसका दवाई को ना गेरें, बिल्कुल खूड आप इस दवाई को गेरें, खाद और दवाई को, और तुरंत उसके पीछे से पानी चलवा दें। पानी भाइयों 24 घंटे के अंदर अंदर चल जाना चाहिए। और इसके बाद बताना कि रिजल्ट कैसा आया। और जिन किसान भाइयों ने इसका यूज़ कर रखा वो कमेंट में भी बताएं कि अगर यूज़ किया है तो कैसे रिजल्ट आते हैं इसके। तो भाइयों इन सब खाद दवाई को अगर आप अपने पहले पानी पे या दूसरे पे लगाएंगे तो भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और गन्ना बिल्कुल स्वस्थ होकर चलेगा। और किसी किसान भाई को कोई समस्या ऐसी आती है कि फिर भी निदान हो रहा है इस चीज़ का, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने ये डाला है ये भी बताएं कमेंट में करके कि उनके कैसे रिजल्ट आए, क्योंकि सभी किसान भाइयों को सही जानकारी होनी चाहिए। और जिनके रिजल्ट और दवाइयों से भी बढ़िया आते हैं, जैसे किसी ने पिछले साल प्रयोग करा, क्योंकि किसान भाई प्रयोग का बहुत करते हैं कि मैंने ये दवाई लगाई, तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी दवाई से आपके गन्ना का उत्पादन बहुत बढ़िया निकला, जिससे कि सभी किसान भाइयों को जानकारी मिले। और जिन्होंने ये दवाई लगाई है उनका गन्ना उत्पादन कैसा निकला, और जिन्होंने भाइयों बहुत ही कम खाद दवाई में गन्ना का उत्पादन अच्छा लिया है, वो भी अपने एक दूसरे किसान भाइयों से जानकारी शेयर करनी चाहिए कि कौन सी उन्होंने खाद दवाई कम रुपयों वाली, सस्ते दामों वाली लगाई और अच्छा उत्पादन लिया। तो भाइयों इससे किसान भाइयों का खर्चा कम होता है और उत्पादन ज़्यादा। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।